Hello everyone, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती है। सो आज जो है हमारा टॉपिक मैपिंग द अर्थ। क्या करेंगे? अर्थ की मैपिंग करेंगे क्या? पार्ट फर्स्ट। मैंने दो पार्ट्स में इसको इसलिए रखा है क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, आराम से समझने वाली चीज है। इकट्ठा साथ में ले लूंगी तो लंबा सा, मतलब आपको ऐसा लगेगा अरे इतना ड्यूरेशन, थोड़ा सा मैम चंक्स में समझते हैं, पार्ट्स में समझते हैं, तो इसलिए मैंने पार्ट 1 करा, पार्ट 2 करा। ठीक है, तो इसके अंदर हम जैसे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, जोन्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, वो इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर दो, जो काम मैं आपको देती हूँ बहुत ही सिंपल सीधा सादा सा, कि फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए, पहले फटाफट से आप लाइक शेयर कर दीजिए। लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? मैप और मैप के कंपोनेंट के बारे में पढ़ रहे थे। मैप क्या काम करता है? मैप है एक ट्रेजर गाइड, हमारे लिए गाइड की तरह काम करता है। मैप खोला, हम आए रेलवे स्टेशन से बाहर कि अरे मुझे जाना है बैंक, तो ओहो यहाँ नॉर्थ साइड, ये ईस्ट साइड बैंक है, नॉर्थ साइड बैंक है। हमें कैसे पता चलता है? मैप खोला, मैप के थ्रू पता चल जाता है। हमने मैप के टाइप्स भी देखे थे, याद करो, इसीलिए रिवाइज करा रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। मैप के हमने 3 टाइप्स देखे थे। मैप के कंपोनेंट्स भी देखे थे। कितने कंपोनेंट्स देखे थे? हमने 3 कंपोनेंट्स देखे थे मैप के। याद आ रहा है? क्या कोई मुझे कमेंट में बताना चाहेगा कि मैप के कितने टाइप्स देखे थे हमने? मैप के कितने टाइप्स देखे थे हमने? जल्दी बताओ। टाइप्स ऑफ मैप, कितने टाइप्स देखे थे मैप के? हमने 3 टाइप्स देखे थे। कितने देखे थे भाई? हमने 3 टाइप्स देखे थे, है ना? याद है कौन से देखे थे? 3 टाइप्स हमने देखे थे। कौन से थे? फिजिकल मैप्स, ठीक है, सेकंड पॉलिटिकल मैप, फिर एक जो कैसा रहता है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है, थीम बेस्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? थीमेटिक मैप। ठीक है, थीमेटिक मैप। फिजिकल मैप क्या होते हैं? जो आपको नेचुरल फीचर्स बताते हैं। नेचुरल फीचर्स, माउंटेन्स बता दिया, प्लेट्यूज कहाँ है, रिवर्स कहाँ है ना? तो ये क्या है? या ट्रीज वगैरह, ये फिजिकल फीचर्स बताते हैं जो हमें, मतलब नेचुरल फीचर्स नेचर से जो मिले हैं वो फिजिकल मैप के अंदर आते हैं। व्हाट इज पॉलिटिकल मैप? पॉलिटिकल मैप क्या करता है? जो आपको किसी स्टेट, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, उनकी बाउंड्री के बारे में बताता है, वो होता है पॉलिटिकल मैप। मतलब हम देखते हैं ना, अगर हम पॉलिटिकल मैप देखेंगे हमारे इंडिया का, तो हमें उसमें क्या दिखेंगे? हमारे स्टेट्स, हमारी यूनियन टेरिटरीज, बाउंड्रीज दिखेगी, कौन सी कंट्री से हम बाउंड्री शेयर करेंगे वो दिखेगा, यानी पॉलिटिकल। ठीक है, फिर एक देखा था हमने थीमेटिक मैप, जो थीम बेस्ड इंफॉर्मेशन देता है ना? जैसे मुझे पता करना है कि भाई फॉरेस्टेड एरिया के बारे में, कितने फॉरेस्टेड एरिया है, तो मैंने फॉरेस्ट एरिया के नाम से, मतलब ऐसा मैप है जिसमें इंडिया के में कितने फॉरेस्ट क्या क्या है वो बताएंगे। एक थीम आ गई इस तरीके से। क्लियर? तो 3 टाइप्स के हमने मैप देखे थे। चलो ये तो हमने देखा। उसके बाद हमने मैप के कंपोनेंट्स कौन से देखे थे? कोई मुझे बताएगा कंपोनेंट्स ऑफ मैप? कंपोनेंट्स ऑफ मैप, पहला हमने देखा था डिस्टेंस, फिर हमने क्या देखा था? डायरेक्शन, और क्या देखा था इसके बाद? सिंबल्स। यही देखा था ना हमने डिस्टेंस, डायरेक्शन, सिंबल्स। इवन जब हम डिस्टेंस के जो बीच के जो क्वेश्चन होते हैं, लेट्स एक्सप्लोर, तो हमने क्या करा था? हम क्या कर रहे थे? हमने मैथ्स को भी बीच में इन्वॉल्व करा था, है ना? मैथ्स का हमने डायगोनल वगैरह निकाला था, रेक्टेंगल का, याद करो, निकाला था कि नहीं निकाला था? डिस्टेंस क्या करता है? डिस्टेंस कंपोनेंट है मैप का। मतलब अगर मुझे स्कूल से लेके हॉस्पिटल तक जाना है तो रियल डिस्टेंस है 500 मीटर समथिंग कुछ का, रियल डिस्टेंस 500 मीटर का है, लेकिन मैं मैप में क्या शो कर रही हूँ? 2.5 सेंटीमीटर, है ना? क्यों? क्योंकि मैप में थोड़ी 500 मीटर में शो करूंगी, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, मतलब जो मैप में हम स्केल यूज करते हैं वो जो रियल ग्राउंड, रियल जो
डिस्टेंस रहता है उसको शॉर्ट करके बताते हैं। क्लियर? तो इसलिए डिस्टेंस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। फिर हमने देखा था डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमारे क्या है, दो टाइप के हमने साइंस देखे थे, कार्डिनल डायरेक्शन और इंटरमीडिएट डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन देखे थे हमने, जैसे ये इस तरीके से, ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये कौन से डायरेक्शन है, ये हमारे होते हैं कार्डिनल डायरेक्शन, कार्डिनल होते हैं। ठीक है, अब अगर ये वाले हो गए जो ऐसे, जो बीच से ऐसे थे, ये क्या दिखाते हैं, नॉर्थ और ईस्ट। चलो इसको अलग कलर से लिख देते हैं, इसको पिंक कलर से लिख देते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है, यहां पे ये साउथ ईस्ट हो गया, ठीक है, यहां पे ये साउथ वेस्ट हो गया, यहां पे ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। ये हमारे कौन से साइन होते हैं, ये वाले साइन होते हैं हमारे, यहां पे लिख देती हूं, इंटरमीडिएट साइन या डायरेक्शन हम कहेंगे। ये हमारे कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट साइन या डायरेक्शन। क्लियर? जो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट है ना, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट, बीच में नॉर्थ वेस्ट। तो ये हमने डायरेक्शन के बारे में देखा था बहुत अच्छे से, है ना। फिर हमने सिंबल्स देखे थे। सिंबल्स जैसे ट्री का सिंबल बना हुआ है तो ग्रीन ग्रीन, ग्रास का सिंबल बना है तो ग्रीन, अगर वाटर बॉडी है तो ब्लू तरीके से ऐसे बनाया हुआ है, रेलवे ट्रैक है तो एक ट्रैक लाइन इस तरीके से बनी है। क्यों बना रहता है? सिंबल क्या हेल्प करता है कि अगर सिंबल की हेल्प से क्या होता है, जैसे ये मैप है ना, अब मैप है इंडिया का, मुझे इसमें दिखाना है पहाड़, माउंटेन कहाँ का है, तो क्या इतने से मैप में, मैं पेपर में मैं पहाड़ बना पाऊंगी? कितने सारे पहाड़ बनाऊंगी? तो मैं कैसे दिखा दूंगी, मैं ऐसे दिखा दूंगी, जैसे मानो चलो पहाड़ नहीं, फॉरेस्टेड एरिया, तो ये समझो कि भाई जो ये डॉट है ऐसे, तो ये फॉरेस्ट वाला एरिया, ऐसे दिखा दिया सिंबल यूज करके। हमने सिंबल्स देखे ना। अब मुझे वाटर बॉडी दिखानी है कि भाई पानी कहाँ का है, वाटर बॉडी दिखानी है, तो ब्लू ये ऐसे यहाँ दिख गई, यहाँ दिख गई, ऐसे यहाँ दिखा दी, इस तरीके से। क्लियर? तो सिंबल क्या हेल्प करते, बहुत सी चीजें छोटे वे में कवर हो जाती सिंबल्स के अंदर। मतलब अगर हमें माउंटेन दिखाने हैं, हमें हिल्स दिखाने हैं, हमें ट्रीज दिखाने हैं, और भी चीजें कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है, पुलिस स्टेशन कहाँ है, जो भी चीजें, तो सिंपल एक सिंबल के थ्रू बता दिया, है ना, कि पीएस लिखा है यानी पुलिस स्टेशन। अब पुलिस स्टेशन का स्ट्रक्चर थोड़ी बनाएंगे, उसकी ड्राइंग थोड़ी बनाएंगे मैप में। क्लियर? तो सिंबल बहुत हेल्प करते हैं हमें क्या करने के लिए, मतलब हमें प्रिसाइजली कोई डेटा पता करना हो कि भाई कौन सी चीजें कहाँ है, तो हमने देखा कि इस सिंबल के थ्रू कि हाँ ये वो चीज है, ये ग्रीन ग्रीन है, ट्री है, ब्लू ब्लू है, वाटर बॉडी है। ठीक है, तो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो इंपॉर्टेंट था रिकॉल करना। नाउ कम टू आवर करेंट टॉपिक जो है मैपिंग द अर्थ, पार्ट फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं। मैपिंग द अर्थ इज अ लिटिल मोर डिफिकल्ट बिकॉज आवर प्लैनेट इज नॉट अ फ्लैट सरफेस। अर्थ की मैपिंग क्या है, थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट है। क्यों है डिफिकल्ट? क्योंकि आवर प्लैनेट, जो हमारा प्लैनेट है अर्थ, वो क्या है, नॉट अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस नहीं है। हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो उसमें क्या है, वो एक फ्लैट सरफेस नहीं है। इट नियरली हैज द शेप ऑफ अ स्फेयर। इसका शेप कैसा है, स्फेयर जैसा, मतलब ऐसे हमने देखा है ना, हमारा अर्थ ऐसा दिखता है, हम ग्लोब या अर्थ की इमेज देखते हैं इसी टाइप का दिखता है, फ्लैट नहीं ना कि फ्लैट बिल्कुल ऐसे चल रहा है इस तरीके से, थोड़ा ऐसा है। वी से नियरली, हमने देखा कि नियरली इसका स्फेयर जैसा शेप है। हम नियरली क्यों कह रहे हैं, हम स्फेयर क्यों नहीं कह रहे कि भाई हाँ अर्थ का स्फेरिकल शेप है। हम बोलते ना अरे इसका रेक्टेंगल शेप है, इसका ट्रायंगुलर शेप है। हम अगर बोल रहे हैं कि नियरली रेक्टेंगुलर है, यानी एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर नहीं है, थोड़ा थोड़ा वैसा लगता है। ऐसे ही स्फेयर कैसा है, बिल्कुल एग्जैक्टली स्फेयर नहीं है, नियरली, बिकॉज इट इज नॉट अ परफेक्ट शेप, परफेक्टली स्फेरिकल शेप नहीं है, बट इज स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल्स। जो हमारा अर्थ है, पोल्स यहाँ रहता है, नॉर्थ पोल यहाँ, साउथ पोल, तो यहाँ से थोड़ा सा चपटा है, फ्लैटन्ड है, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ऐसा रहेगा, दबा हुआ, चपटा, ऐसे बिल्कुल वो नहीं, राउंड नहीं है, थोड़ा सा ऐसा लगेगा, चपटा सा, फ्लैट। However, in practice we will consider it to be spherical. लेकिन हम जो प्रैक्टिस में इसको क्या है कंसीडर करेंगे कि भाई हाँ ये स्फेरिकल ही है, लेकिन रियल में हम नियरली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अर्थ जो है स्फेरिकल शेप में एग्जैक्टली वैसा नहीं है, और पोल से क्या है, फ्लैटन है, ऐसे दबा हुआ। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है। चलो, रिप्रेजेंटिंग अ स्फेयर एक्यूरेटली ऑन अ फ्लैट शीट ऑफ पेपर इज नॉट पॉसिबल। अगर हमें क्या करना है भाई, रिप्रेजेंट करना है क्या, स्फेयर को एक्यूरेटली एक फ्लैट शीट में
पेपर में, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमें मतलब क्या करना है, अगर हमें स्फेयर को एक्यूरेटली दिखाना है एक शीट में, तो बिल्कुल ही फ्लैट तरीके से दिखाना उसको पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है, एक्यूरेटली वो चीज़ नहीं आ पाएगी, ठीक है। चलो, to understand why peel an orange in such a way that you have just 3 or 4 large pieces of skin, then try and flatten them on a table, you will see that you cannot do it without tearing them at the edges. हमें क्या बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं टू अंडरस्टैंड वाई। अगर इसको समझना है तो आपको क्या करो, पहले तो जो ऑरेंज है, संतरा ऑरेंज है ना, उसको पील करना है, छिलना है, संतरे का छिलका निकालते हैं ना पहले, ऐसे थोड़ी कि डायरेक्ट खा लेते हैं, हम उसको पील करते हैं, छिलका वगैरह निकालते हैं संतरे का, है ना, जो कवर रहता है उसको निकालते हैं ऑरेंज ऑरेंज, फिर हमारे पास जो आते हैं ऑरेंज, फिर हम खाते हैं ना। दैट यू हैव जस्ट 3 or 4 लार्ज पीसेस ऑफ द स्किन। आपको क्या मिलेंगे स्किन के, जो हम पील करते हैं, जैसे संतरा छिल रहे हैं तो उसके 2 से 4 हमें बड़े बड़े पीस मिलेंगे। वो जैसा नहीं संतरे के जो छिलके को ऐसे 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 प्रेस करते तो उससे पानी ऐसे आता है, तो आंखों में करते थे जलन देता है, याद अगर आपने कभी किया हो, मिर्ची मिर्ची सी लगती है। चलो वो नहीं करना है, पर मैं बता रही हूँ ऐसे हमने पील करा। देन ट्राई एंड फ्लैटन देम ऑन अ टेबल। अब आपने जो कवर निकाला ना, वो जो छिलका निकाला, टेबल पे रख के उसको सीधा करने की कोशिश करो। सीधे होते क्या, सीधे रखोगे फिर ऐसे ऐसे धीरे से, मतलब आपने सीधा कर लिया जबरदस्ती, फिर जैसे आपने हटाया तो ऐसे ऐसे मुड़ जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे ही होता है। यू विल सी दैट यू कैन नॉट डू इट विदाउट टेयरिंग देम एट द एजेस। आप ये देखोगे कि जब तक आप उन्हें किनारों से ना तोड़ दो, है ना, किनारे से ना तोड़ दो, एजेस, एज मतलब किनारा होता है, ऐसे ना तोड़ दो, तब तक वो क्या हो सकते हैं, ये फ्लैट करना उन्हें ऐसे पॉसिबल नहीं है। Now consider a globe which is a sphere on which a map is drawn. अब आप ये सोचो, ग्लोब के पास वापस आ जाओ, ये तो हमारा अर्थ है, हमें दिख रहा है इस तरीके से, है ना, बढ़िया घूम रहा है। Which is a sphere on which a map is drawn. अब हम बोल रहे हैं कि ग्लोब को कंसिडर करो, है ना, ग्लोब क्या है, जिस पर हमें क्या बनाना है, जिस पर हमें मैप बनाना है। ग्लोब पे हमें क्या दिखेगा, हमारा अर्थ की सारी चीजें, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस। दिस मे बी अ मैप ऑफ द अर्थ। ये क्या होगा, ये होगा किसका मैप, हमारे अर्थ का मैप। द मून, द प्लैनेट मार्स, द स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस इन द स्काई एटसेट्रा। क्या क्या दिखेगा हमें, हमें दिखेगा भाई मून दिखेगा, है ना, अर्थ हम कह रहे हैं, हमें दूसरे प्लैनेट मार्स भी दिखेगा, हमें स्टार्स भी दिखेंगे, और कॉन्स्टलेशन, स्काई में क्या दिखेंगे, कॉन्स्टलेशन। अच्छा, कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं, क्योंकि जो आपकी ओल्ड बुक थी उसमें तो हमने कौन से कितने प्लैनेट्स होते हैं, पहला प्लैनेट कौन सा होता है, लास्ट कौन सा, हमने नंबर वाइज भी पढ़ा था, उसकी एक ट्रिक भी दी हुई थी। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है, स्टार्स का पैटर्न होता है, डिजाइन होती है, क्या होता है कॉन्स्टिलेशन, याद करो, हमने पढ़ा था ना। जैसे सप्तऋषि क्या है, कॉन्स्टिलेशन है क्या कि नहीं, ये बताओ मुझे। The physical object like the one shown in the drawing on the next page is a sphere that is generally made of metal, plastic and cardboard. हमें कह रहे हैं जो फिजिकल, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो आपको दिया हुआ है, जिसकी ड्राइंग आपको नेक्स्ट पेज में दी है ना, आप तो बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें नेक्स्ट पेज में आपको दी, अभी हम देखेंगे वो क्या है, स्फेयर, जैसे हम इसकी अभी बात कर रहे हैं, वो क्या है, स्फेयर है, जनरली मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक एंड कार्डबोर्ड। जो किससे बना हुआ है, मेटल से बना है, प्लास्टिक से बना है और कार्डबोर्ड से बना हुआ है, जो कि स्फेयर है, ठीक है। चलो देखो, जैसे हमें ऐसा ही दिखता है ना ग्लोब, किससे बना हुआ है, ऐसे। Here we will study the globe representing the Earth's geography. यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे जो ग्लोब है वो क्या करता है, रिप्रेजेंट, अर्थ की ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ग्लोब में अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है भाई इंडिया है, ये पूरा एशिया दिखेगा, है ना, यहाँ पे हमें नॉर्थ अमेरिका ये सब दिखेगा, फिर हमें यहाँ पे साइड में ऐसे यूरोप दिखेगा। तो ग्लोब के थ्रू हम पता कर पाते ना, ये ब्लू ब्लू क्या है, ये ओशन से दिखा रहे हैं हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टडी करेंगे क्या ग्लोब रिप्रेजेंट करता है हमारे अर्थ की भूगोलिक कंडीशन, ज्योग्राफी। बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप, अ ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द ज्योग्राफी ऑफ द अर्थ देन अ फ्लैट मैप। अगर हम सोचे कि सिर्फ मैप देख के हमें अर्थ के बारे में अच्छे से पता चल पा रहा है, तो नहीं, अर्थ के बारे में अगर हमें अच्छे से जानना है तो हमें ग्लोब के थ्रू ही पता चल पाएगा। क्यों, क्योंकि ग्लोब अर्थ के जैसा ही होता है, ऑलमोस्ट वैसे ही होता है ना, बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप। अभी हमने लास्ट जो है देखा ना, ये अर्थ है, स्फेरिकल शेप है, देखो दिख रहा है ना, उसमें इस तरीके से राउंड कर रहे हैं, हमें दिखेंगे हमारा एशिया चला गया है ना, यहाँ पे हमारा नॉर्थ अमेरिका, ऊपर से ऐसे यहाँ पे यूरोप दिख जाएगा, फिर यहाँ पे, है ना, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका ही जा रहा है, हमारा साउथ अमेरिका, इस तरीके से, मतलब सॉरी, नॉर्थ अमेरिका ऊपर, साउथ अमेरिका नीचे। अब देखो यहाँ भी ऐसे दिख रहा है,
है ना। यहाँ पे हमें इंडिया मतलब ये तो इंडिया दिख रहा है, पूरा एशिया है यहाँ पे, हाँ। फिर यहाँ पे हमें अफ्रीका दिख जाएगा, फिर और साइड में हम जाएंगे तो साउथ अमेरिका, फिर ऊपर नॉर्थ अमेरिका, और जो है एशिया की साइड में हमें क्या दिख जाएगा, हमें यूरोप दिख जाएगा। तो ये हम बोल रहे हैं कि ग्लोब क्या कर रहा है, ग्लोब भी स्पेरिकल शेप का ही है जैसे अर्थ है। तो हाँ है बिल्कुल। हम बोले ना किससे बना है, मेटल, कार्डबोर्ड, इन सब से बना हुआ है, प्लास्टिक। हियर वी विल स्टडी द ग्लोब। हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लोब को पढ़ेंगे। ग्लोब क्या करता है, अर्थ की ज्योग्राफी को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्फेरिकल शेप। क्यों, क्योंकि जो ग्लोब और अर्थ है उनका सेम स्फेरिकल शेप है। A globe will better represent the geography of the earth than a flat map. अगर हम ग्लोब को देखेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से हमारे अर्थ की ज्योग्राफी बता पाएगा एज कंपेयर टू दी फ्लैट मैप। हम फ्लैट मैप को देखेंगे उतना समझ में नहीं आएगा जितना हम ग्लोब को देखेंगे ना, क्योंकि ऑलमोस्ट वो अर्थ जैसा है। तो ग्लोब को देखना मतलब अर्थ को देखना, तो ऑब्वियसली अर्थ को ज्यादा अच्छे से ग्लोब ही दिखा पाएगा, ठीक है। और मैप तो क्या है, मैप तो फ्लैट है, पेज जैसा हमने खोला फ्लैट, ग्लोब तो पूरा राउंड एंड राउंड अर्थ जैसा है। Let us now explore some of its features. अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ फीचर्स को एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कोऑर्डिनेट्स को अंडरस्टैंड करेंगे। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं वो भी अब देखेंगे, ठीक है। लैटिट्यूड्स के बारे में देखेंगे, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। अभी कोऑर्डिनेट तो हो सकता है आपके लिए नया है, ऑब्वियसली न्यू बुक है, अपडेटेड बुक है, लेकिन जो ओल्ड बुक थी उसमें मैंने लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पढ़ाए थे, चैप्टर ही था हमारा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, है ना। इस तरीके से ये देखो, ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं, ऐसे जो रहते हैं, देखे थे ना। और ये जो ऐसे में रहते हैं, जो मैं अभी बना रही हूं, ये लॉन्गिट्यूड होते हैं। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, नहीं भी पढ़ा तो ये देख लो, ये लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है। कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके लिए न्यू है, इसको हम पढ़ते हैं अच्छे से, तब समझ में आएगा। रेडी है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा ये बताओ, अभी तक आप लोगों ने लाइक किया कि नहीं किया। आराम से समझा रही हूँ, बड़े आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं कर रही, इसीलिए ही मैंने 2 पार्ट्स में करा है, ताकि कि भाई ज़्यादा ड्यूरेशन लेंदी ना हो जाए, तो आप वन गो में, वन सिटिंग में ना समझ पाओ, इसलिए चंक्स में कर दिया, ठीक है, पार्टीशन कर दी, ताकि आराम से पहले फर्स्ट पार्ट समझो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। चल, तो हमने क्या देखे, इसके फीचर क्या क्या देखे हमने। कोऑर्डिनेट्स को अंडरस्टैंड करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम जो है लैटिट्यूड्स को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे किसको, उसके बाद हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड्स को। चल, अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, ए हमारा है अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स। इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी और टाउन विद नीट रो ऑफ शॉप्स ऑल द सेम साइज. You want to meet a friend at a stationery shop inside the market, but your friend does not know where their shop is. So you would give direction like, meet me at 6 p.m. at the 7th shop in the 5th row from the entrance. This will allow your friend to precisely determine your location. देखो मैंने वन गो में इसलिए रीड कर लिया क्योंकि इसको अच्छे समझेंगे। क्या कह रहे हैं आप, इमेजिन करो, क्या इमेजिन करो, इमेजिन अ बिग मार्केट इन अ सिटी, शहर में एक बड़े मार्केट को आप इमेजिन करो, और टाउन को विद नीट रोज ऑफ शॉप्स ऑल द सेम साइज। आपको क्या दिखेगी भाई, प्रॉपर सी रोज दिखेगी, है ना, दुकानों की बिल्कुल लाइन से, ऐसे ऐसे शॉप्स रहती ना, बिल्कुल लाइन से प्रॉपर, तो ऐसे शॉप्स दिखेंगी और लगभग सेम साइज की, ठीक है, ओके। चलो अच्छा है, मार्केट जा रहे हैं, गुड। You want to meet a friend at a stationery shop inside the market. अब आप क्या चाहोगे, You want to meet a friend at a stationery shop inside the market. अब मार्केट के अंदर एक स्टेशनरी शॉप है। स्टेशनरी शॉप आपको पता ही है, जहाँ पे पेन, पेंसिल, बुक्स, पेजेस वगैरह सब जो मिलते हैं, कार्डबोर्ड, शीट, है ना, कलर्स, मार्केट के अंदर है, आपको मिलना है। बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज। अब आपका पर फ्रेंड ये नहीं जानता शॉप कहाँ है, तो आपने उसको गाइड कर दिया कि सुन मेरी बात, तुम ऐसे आओ, इस रो में आओ, इस रो की 5th शॉप है, इस तरीके से हम समझाते हैं, तो ऐसे ये बोलेंगे। सो यू वुड गिव डायरेक्शन क्या दोगे कि अरे सुनो, तुम मुझे ना 6 बजे मिलो, शाम के 6 PM पे मिलो एट द 7th शॉप, 7th नंबर की शॉप में जो 5th रो में मिलेगी। जैसे ही तुम एंट्रेंस लोगे, मार्केट में एंटर करोगे, तो जो 7th रो रहेगी, 5th रो रहेगी, उसकी 7th शॉप में मैं मिलूंगा, क्योंकि हमने देखा ना शॉप लाइन से एक रो में ऐसे ऐसे प्रॉपर इस तरीके से लाइन से, है ना, ऐसे में है। तो हमें बोल रहे हैं कि 7th नंबर की शॉप रहेगी रो में, 1 2 3 4 5 6 7, जैसे मानो ये है ना, तो इस तरीके से।
यू विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइजली डिटरमाइन योर लोकेशन, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो फ्रेंड है वो आराम से थोड़ा सा प्रिसाइज वे में लोकेशन को पता कर पाएगा कि अच्छा मैं एंटर हुआ, ठीक है, उसने बोला था कि 5th रो है, तो चलो आगे बढ़ता हूँ 5th रो, अच्छा ये रही 5th रो की उसने बोली थी 7th शॉप, तो 1 2 3 4 5 6 7th रो में वो पहुंच जाएगा। क्लियर? किस में पहुंच जाएगा? वो 7th रो में पहुंच जाएगा। क्लियर? तो हेल्प हुई ना। अगर हम बोलेंगे अरे लेफ्ट आ जाओ, ये आ जाओ, शॉप दिखेगी, शॉप में ये कलर की शॉप है, तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। इससे बढ़िया उसने एग्जैक्ट बता दिया, एंटर हो, 5th नंबर की रो है, 7th नंबर की शॉप है, एग्जैक्टली वो वहां पहुंच जाएगा। ठीक है, चलो नाउ कंसिडर अ चेस बोर्ड। अब आप क्या करो, एक चेस बोर्ड को कंसिडर करो। चलो ठीक है, चेस किस किस को खेलना पसंद है? मेरा भाई बहुत एक्सपर्ट है इसमें, चेस खेलने में, वो चैंपियनशिप भी जीता है, उससे स्टेट लेवल का भी चेस कंपटीशन जीता हुआ है। और मैं हूँ, मुझे रूल्स सब पता है, लेकिन मैं नहीं खेल पाती, मैं थोड़ी 2 मिनट में उठ जाती हूँ, है ना। पसंद अपनी अपनी, ऐसा नहीं है। ये चेस बोर्ड है, ओके। ये देखो इस तरीके से क्या क्या लिखा है चेस बोर्ड में, ABCDEFH GH, जी तो छोड़ दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर से यहाँ ABCD, और फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से। ये ब्लैक होती है ना, ब्लैक कलर की आपकी जो है गोटी जो बोलते वो रहेगी, और यहाँ पे व्हाइट कलर की, व्हाइट टीम ब्लैक टीम बेसिकली। नाउ कंसीडर अ चेस बोर्ड। अब आप क्या करो, चेस बोर्ड को कंसीडर करो। ओके ठीक है भाई, हमने कंसीडर कर लिया। व्हाट इज दैट? To record moves by advanced players, letters are placed alongside the main pieces from A to H, see the image, and numbers from 1 to 8 in between the two sides. हमें बोल रहे हैं मूव को रिकॉर्ड करने के लिए कि भाई मैंने अगर ऐसे एक जो है अपना तरफ से मैं वाइट हूँ, वाइट से मैंने ऐसे एक चला, अपनी चाल चली, जो बोलते हैं ना चलो अपनी चाल चलो, तो मैंने ऐसे पोजीशन चेंज करी, चाल चली, है ना। तो अब मुझे आगे बढ़ना है, तो पता चल जाएगा कि भाई डी, जैसे मैंने यहाँ पे डी है, तो डी की जो सेकंड रो पे, सेकंड नंबर पे थी, तो अब यहाँ कहाँ चली गई, 4 पे चली गई, इस तरीके से। तो रिकॉर्ड करने के लिए, जो चेस कॉम्पिटिशन होता है तो रिकॉर्ड होता है ना बाय एडवांस प्लेयर्स, लेटर्स आर प्लेस्ड अलोंगसाइड द मेन पीसेस। इसके कारण क्या होता है, लेटर्स को जो साइड में रखा जाता है, लगाया जाता है, ताकि एडवांस प्लेयर, जो चेस वगैरह चैंपियनशिप होती है बड़े लेवल की, तो कैसे पता चलेगा कौन, हम ये थोड़ी इंतजार करेंगे कि हाँ पहले वो तो हम देखेंगे, चेकमेट का इंतजार करेंगे, शय मात जो बोलते चेक और मेट, लेकिन हम जो है उनका वो भी तो रिकॉर्ड करेंगे कि हाँ भाई इसने ये चाल चली, ठीक है, लिख लिया इस तरीके से। तो ये देखो यहाँ पे दिया है रिकॉर्ड करने के लिए 1 है, दिख रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे ABCD, इस तरफ भी 1 2 3 4 ऐसे दिया हुआ है, और यहाँ पे भी ABCD इस तरीके से ऐसा बनाया हुआ है। नंबर्स दिए 1 to 8, जो कि हमने देख लिए। दिस सिंपल सिस्टम अलाउस प्लेयर्स टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव। अब अगर हमने नंबर और इस तरीके से अल्फाबेट्स लिख लिए तो ईजी हुआ ना। अगर कुछ नहीं लिखा होता, ये कुछ लिखा ही नहीं है, तो कैसे बोलते अरे हाँ हम 1 2 3 हमने 3rd नंबर पे ऐसे ऐसे, कैसे क्या बताते। पर अगर आप मूव कर रहे हो, आपके जो है आपके पोजीशन आप चेंज कर रहे हो यहाँ पे, है ना, अपनी जो है आप गेम खेल रहे हो, अपनी चाल आपने चली, है ना, यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो ना कि भाई डी से हम 2 से हम 4 में चला, या हमने यहाँ पे सी से हमने 3 जो है 2 से हमने 3 में चला, बता पा रहे हो ना। दिस सिंपल सिस्टम अलाउस प्लेयर्स टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव, ताकि जो प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, हर एक मूव को रिकॉर्ड करते हैं। Here the white side has just opened the game by moving the queen's pawn 2 square forward, a very common opening. अब यहाँ पे दिखा रहे हैं जो व्हाइट टीम वाले, उन्होंने तो सबसे पहले भाई अपनी रानी क्वीन को चला दिया, ठीक है, 2 स्क्वायर आगे, जो कि एक बहुत ही कॉमन ओपनिंग है। तो देखो ये क्वीन है, क्वीन को यहाँ पे ऐसे करके यहाँ से चला दिया, यहाँ पे थी, है ना, यहाँ पे थी, यहाँ पे 1 2, इस तरीके से क्वींस पॉन, यहाँ पे ये क्वीन है, यहाँ पे ऊपर ये जो ये वाली थी, ये वाली पोजीशन थी क्वींस के पॉन की, यहाँ पे इसको ऐसे यहाँ पे 2 स्क्वायर आगे चला दिया। सो द पॉन इज सेड टू हैव मूव फ्रॉम D2 टू D4। इससे हमें दिख रहा है कि जो पॉन है वो क्या हुआ, D2 से D4 में मूव हुआ, जैसे कि अभी मैंने बताया था, दिख रहा है ना आपको, देखो ये D है, यहां से अगर हम देखेंगे ये 2 है ना, ये D है, ये 2 है, तो D2 से ये D2 से ये व्हाइट वाली जो गोटी जो हम बोलते हैं कहाँ गई, ये D3 थी, ये वाली D4 हुई,
है ना। तो कहाँ पहुंची, हमें D3 से मतलब नहीं, क्योंकि D3 में नहीं है, बैठी कहाँ पे जाके 4 में। 4 कैसे पता चला मैम आपको, ये 4 लिखा है ना यहाँ पे, और ये तो दिख ही रहा है D। क्लियर, आया समझ में कि नहीं आया। अब जैसे अगर मैं दूसरा ऐसे एग्जाम्पल ले लूं, हमें बोल रहे हैं कि यहां से भाई ये वाली इसने चाल चली, ये क्या है, ये E है, ये दिख गया E, ये चल रहे 2, ये E2 वाली स्क्वायर है, E2 पोजीशन क्या है, E2, E और 2 नंबर, यहां से 2 दिया है ना, यहां से 2 दिया है। अब E2 से ये क्या चलेंगे, E3 पे चले जाएंगे, ठीक है, फिर E4, E5। तो इससे क्या हो रहा है, हम मूव को रिकॉर्ड कर पा रहे हैं, इजीली कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो जो चेस प्लेयर्स होते हैं वो इसी तरीके से अपने जो है मूव्स को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर, तो क्या ये इजी नहीं है, कितना आसान है समझना। अब वो अगर ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि अरे हाँ मैं दो कदम आगे बढ़ा था, मैं 1 कदम आगे चला था, ये क्या हो जाएगा। क्लियर लिखा रहेगा कि भाई हम D2 में थे, D4 में मूव कर गए, या कोई E2 में था तो वो E3 में चला गया, इस तरीके से। क्लियर, यूजिंग द सेम टर्म्स, पेज नंबर 13 का आपका लेट्स एक्सप्लोर, फिर से एक्सप्लोर करते हैं। क्वेश्चन जैसा है, क्या कह रहे हैं भाई, मैंने कहा ना ये बुक में जो न्यू बुक है एक्टिविटीज ही एक्टिविटीज, खूब सारी एक्टिविटीज आपको मिलेगी। यूजिंग द सेम टर्म्स राइट डाउन योर मूव इफ यू प्ले ब्लैक एंड रिस्पॉन्ड विद द सेम मूव। हमें बोल रहे हैं आप क्या करो, सेम टर्म जो है यूज करो और राइट डाउन करो, अपने मूव को लिखो, आप कौन सी चाल, मतलब आपका कौन सा मूव है, हम बोलते थे हमने कौन सी चाल चली, तो कौन सी चाल आप चलोगे, प्लेबैक, मतलब व्हाइट वाली गोटी आगे बढ़ी, व्हाइट वाली गोटी जो है D2 से कहां पहुंच गई है, D4 पहुंच गई। ओके ठीक है, हमें कह रहे हैं अब अगर आपको क्या करना है, ब्लैक वाली पोजीशन, ब्लैक वाली जो है मूव करानी है, तो उसका सेम रिस्पॉन्ड करना है आपको, सेम मूव। जैसे इन्होंने ये मूव लिया तो आपको भी ब्लैक से सेम मूव को उसके थ्रू यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना है। चलो देखते हैं पहले आंसर, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे, तब ज्यादा समझ में आएगा। Black side has just opened the game by moving the queen's pawn 2 squares forward. The pawn has moved from D7 to D5. Obviously, अगर आप देखो तो आमने सामने चीज जा रही, तो ये भी D है, ये भी D, ये पूरी जो जा रही है D है ना, ये D है। अब सेम पोजीशन, हमें बोला है कि सेम चाल आप भी चलिए, है ना, आप ऐसा करिए कि ब्लैक साइड से सेम चाल आपको भी चलनी है। तो चलो चेस खेल ही रहे हैं हम, तो हमने देखा ये D7 है, D7 से हमने इसको कहाँ चला दिया, हमें बोल रहे हैं हमने D7 से इसको D5 में चला दिया। कहाँ चला दिया हमने D7 से D5 में चला दिया। सेम मूव जैसा व्हाइट वाली गोटी खेल रही थी, व्हाइट वाली जो थी वो क्या कर रही थी, D2 से कहाँ पहुंची, D4। हमने इसको भी चलाया, हमने कहा ठीक है हम भी कॉपी करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे, हमने भी कॉपी कर लिया। हमने क्या करा, ये जो D है, D वाली लाइन थी, यहाँ से 7 नंबर था, 7 नंबर पे, तो D7 पर हमने पहुंचा दिया 2 स्क्वायर और आगे, कहाँ पहुंच गए, D5। तो इजी है ना, ये कोऑर्डिनेट्स जो हम पढ़ रहे हैं इस चीज़ के थ्रू हमें इजी हो रहा है ना समझना, तो सेम हमने जो है अप्रोच अपनाई। क्लियर, आया समझ में कि नहीं आया। तो ये जो कोऑर्डिनेट से क्या काम आ रहे हैं हमने देखा, जैसे चेस प्लेयर हैं या इवन हमारे लिए भी कि भाई हाँ तू आ रहा है, तू मार्केट में एंटर होगा ना, तो इस नंबर की रो है और 7 नंबर की शॉप है, तो ईजी हो जाती है ना चीज़ें समझनी। ऐसे ये चीज़ क्या है, ये चीज़ भी ईजी पड़ रही है। क्लियर, आगे बढ़े, चलो। The system used in these 2 examples may be called a system of coordinate. ये जो सिस्टम हमने पढ़ा अभी, चाहे वो फ्रेंड का एग्जाम्पल लेके हो कि भाई मार्केट आ जा तू, ठीक है, या चेस खेलने का हमने एग्जाम्पल लिया, वो क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। किसका सिस्टम है ये, कोऑर्डिनेट्स है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, क्या है ये कोऑर्डिनेट है। द सिस्टम यूज इन दीज 2 एग्जाम्पल्स, ये जो 2 एग्जाम्पल्स लिए इसमें ये जो सिस्टम यूज हो रहा है इसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट्स। Thanks to their 2 coordinates, the stationary shop as well as the chess square on the chessboard can be precisely determined. Thanks भाई, शुक्रिया अदा कर रहे हैं, थैंक्स बोल रहे हैं किसको, कोऑर्डिनेट्स को। इन 2 कोऑर्डिनेट्स को क्या कर रहे हैं, इनके जो 2 कोऑर्डिनेट्स हैं इनको शुक्रिया अदा करा जा रहा है। क्यों, क्योंकि इसके थ्रू हमें चाहे स्टेशनरी शॉप पता करनी हो, चाहे हमें चेस स्क्वायर, चेस बोर्ड की जो है मूव्स को पता करना हो, तो हम आराम से पता कर सकते हैं। ठीक है, A similar system of coordinates is used in the world of maps to determine the location of any place on a map. Let us see how this system works. हमें कह रहे हैं कि सेम ही कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम, सॉरी कोऑर्डिनेशन अलग चीज आती है, कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम किस में यूज होता है, वर्ल्ड के मैप में, है ना, वर्ल्ड ऑफ मैप्स टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेसेस ऑन अर्थ।
अगर हमें अर्थ में कोई भी लोकेशन के बारे में पता करना है तो यही दो कोऑर्डिनेट्स ऐसे क्या करते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं। क्लियर? तो हमें क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोले, लेट अस सी हाउ दिस सम वर्क। चलो देखते हैं सिस्टम काम कैसे करता है। हमने क्या देखा, चाहे हम चेस बोर्ड को में खेलें या हम क्या करें, कोई स्टेशनरी शॉप को पता करना हो, ये कोऑर्डिनेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे करते हैं अभी हमने खुद एक्टिविटी करके देखी, तो आई होप अच्छे समझ में आया होगा। तो फटाफट से इसी बात पे लाइक शेयर करो, जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कर दो, क्योंकि नया कुछ सीख रहे हैं। लैटिट्यूड्स क्या देखेंगे हम, लैटिट्यूड्स को देखेंगे। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं भाई, ये जो दिख रहे हैं ना ऐसे में, ये देखो, चलो अलग कलर से करते हैं। ये है लैटिट्यूड्स, ऐसे जो जा रहे हैं ये है ना, ऐसे। मैं थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा बन जा रहा है मुझसे, लेकिन ये वाले समझ में आ रहा है। मतलब अगर मैं ऐसी रफली बना दूं यहाँ पे मैप बोले ग्लोब ऐसे, तो ये वाले जो जाते हैं ना ऐसे में, ये क्योंकि हम तो ऐसा राउंड अभी बना नहीं पा रहे, हम तो समझाने के पर्पज से बना रहे हैं, तो ऐसे में जो रहते हैं लेटे हुए, लैटिट्यूड जो लेटे हुए रहते हैं, समझ लो। ठीक है, चलो क्या कह रहे हैं जरा देखें। लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब। चलो अब बोल ही रहे हैं ग्लोब पे वापस, चलो तो चलते हैं ग्लोब पे। दिस ग्लोब शोज बोथ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये जो ग्लोब है ये हमें क्या बता रहा है, दोनों पैरेलल, किसके, मतलब दोनों चीज बता रहा है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये जो है, चलो इसको रेड कलर से करते हैं, ये जो मैं रेड कलर से कर रही हूं ये वाले, ये क्या है, ये हमारे हैं लैटिट्यूड्स। एक मिनट यहाँ पे ही लिख देती हूँ, ये हमारे क्या है, लैटिट्यूड्स। ये हमारे लैटिट्यूड्स है। अब ये वाले जो जा रहे हैं, इसको ब्लू कलर से कर लूँ, ब्लैक से कर लेते हैं। चलो ये जो जा रहे हैं ऐसे, ये जो यहाँ से भी जा रहे हैं, यहाँ से भी जा रहे हैं, इस तरीके से पूरे ऐसे ऐसे, ये हमारे क्या है, लॉन्गिट्यूड्स। तो इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं पैरेलल, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। इन्हें बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये जो है, ये जो वाली लाइन जा रही है ऐसे लंबे में, उन्हें मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। आप ऐसे भी याद कर सकते, लॉन्ग, लंबा, और ये जो ऐसे में लेटे में लैटिट्यूड्स, इनको पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे पैरेलली ऐसे जा रहे हैं ना, इस तरीके से। क्लियर? चलो देखते हैं और क्या कह रहे हैं। इट इज ईजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन इट। चलो ठीक है, ग्लोब में चलते हैं। हमें कह रहे हैं ग्लोब में हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? तो जी हाँ बिल्कुल, ये हमें दिख गया नॉर्थ पोल, साउथ पोल यहाँ पे है, ये हमें दिख गया साउथ पोल। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है और यहाँ पे नीचे साउथ पोल। मतलब मैप ऐसा होता है ना, मतलब ग्लोब ऐसा होता है, ये देखो ऐसा बन जाता है, ऐसे। तो हमें बोल रहे हैं ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, इस तरीके से। ठीक है, वो थोड़ा ऐसे में बनाया, उसको रियल स्टाइल में इस तरीके से बनाया ना, क्योंकि कर्व्ड इस टाइप का, हम तो एक ही साइड देख पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ही बता रही। तो ये देखो नॉर्थ है, तो नीचे यहाँ पे साउथ पोल हमें मिलेगा 0 डिग्री पे। रोटेट द ग्लोब while it rotates, the fixed points of at the top and bottom are the two poles। आप क्या करोगे, जब ग्लोब को, रियल में अगर आपके पास ग्लोब है तो उसको ऐसे मूव करोगे, रोटेट करोगे, जब ये रोटेट होगा, आप जब रोटेट करोगे तो जब ये भी रोटेट होगा, द फिक्स पॉइंट्स एट द टॉप, जो फिक्स पॉइंट्स है ना टॉप में, एंड बॉटम आर टू पोल्स, जो फिक्स और जो नीचे जो पॉइंट दिखेगा वो क्या है, पोल्स है। और आपने ग्लोब लिया, ग्लोब को ऐसे मूव करा, तो ग्लोब में क्या कह रहे हैं, जो ऊपर का पोर्शन है, जो नीचे का पोर्शन है, वो क्या है, साउथ नॉर्थ पोल, और नीचे साउथ पोल हमें देखने को मिलेगा। ये हमारे पोल्स हैं, जैसे कि मैंने बताया ना नॉर्थ साउथ। तो ऐसे ये ग्लोब, फॉर एग्जांपल ये ग्लोब है आपके पास, तो आप ये ऊपर का पोर्शन देखोगे नॉर्थ पोल, ये नीचे का हमें देखने को मिलेगा साउथ पोल। ये दिख नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि ऐसे में थोड़ा सा नीचे में ग्लोब कैसा रहता है, टिल्टेड रहता है ना। अर्थ क्योंकि टिल्टेड है, तिरछा है, ऐसे नहीं कि बिल्कुल सीधा है, ऐसे दिखेगा, तिरछा टेढ़ा है। तो जब अर्थ टेढ़ा है, हम टिल्टेड है,
ग्लोब भी हमने देखा है टिल्टेड है, तो ग्लोब टिल्टेड है ऐसे में, तो नॉर्थ यहाँ दिखेगा, साउथ यहाँ दिखेगा, है ना, सीधे नहीं दिखेगा, ऐसा टेढ़ा रहेगा। तो इसलिए ये भी थोड़ा सा टिल्टेड ऐसे बना है कि भाई ऐसे यहाँ पे नॉर्थ दिख रहा है, साउथ अभी हमें नहीं दिख रहा, तो नीचे साउथ है। क्लियर? halfway between them is the equator, note the circle marking it, see figure 1.3। और जो बीच में जो उसको डिवाइड कर रहा है इस तरीके से रेड कलर का, ये हमारा इक्वेटर की लाइन है, जैसे ऐसा समझ लो, ये हमारी जो से जा रही ना मैंने बताई, तो ये इक्वेटर है, ये जो रेड के ऊपर से मैं ली गई, ठीक है, ये इक्वेटर है। Imagine that you stand on the equator and travel towards one of the poles, your distance from the equator increases। हमें बोल रहे हैं कि पहले तो ये हमने देखा कि भाई जो 20 से डिवाइड कर रहा है हमारे अर्थ को, हमारे ग्लोब को, वो क्या है, इक्वेटर है, जिसकी डिग्री क्या होती है, 0 डिग्री पे रहता है। इक्वेटर क्या रहता है, 0 डिग्री पे। नॉर्थ क्या रहता है, 90 डिग्री पे, नॉर्थ पोल 90 डिग्री पे, साउथ पोल भी 90 डिग्री पे रहता है, ठीक है। इक्वेटर रहता है 0 डिग्री पे। हमें क्या बोली एक चीज और कि इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर। आप इक्वेटर के पास खड़े हो, जैसे आपने इमेजिन कर लिया भाई यहाँ आप इक्वेटर के पास खड़े हो, ये समझ लो, बीच में कर लेते हैं ये, जैसे आप इक्वेटर के पास खड़े, ओके। एंड ट्रेवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल। अब आप पोल्स की तरफ जा रहे हो, पोल्स की तरफ जा रहे हो, कोई भी पोल, चलो नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हो, ऐसे है ना, ऐसे एरो कर दो, ऐसे ऐसे यहाँ जा रहे हो। योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीज। आपका जो डिस्टेंस है इक्वेटर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ऑब्वियसली ना। आप जब इक्वेटर पे थे, आप जब इक्वेटर पे थे यहाँ पे, अब आप पोल्स की तरफ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, है ना, चाहे तो इस पोल के पास चले जाओ, इस पोल से ऐसे जा रहे हो, तो आप कहाँ पहुँच रहे हो, यहाँ पहुँच गए या यहाँ पहुँच गए, तो यानी इक्वेटर से तो आपका डिस्टेंस अब दूर 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 होता जा रहा है, नहीं जा रहा, ठीक है। क्लियर हुआ, क्या हो रहा है, आपका इक्वेटर से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। चलो, लैटिट्यूड मेजर्स दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड क्या करता है, लैटिट्यूड का काम ही यही है कि वो जो मेजर है डिस्टेंस इक्वेटर से क्या करता है, मतलब जो डिस्टेंस है सॉरी इक्वेटर से वो मेजर करने का काम करता है, क्या, लैटिट्यूड। एट एनी पॉइंट ऑफ दिस ट्रेवल यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स ईस्ट एंड वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर। किसी भी पॉइंट में जब आप ट्रेवल करोगे, यू कैन ड्रॉ, आप क्या कर सकते हो, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, दैट रन्स ईस्ट एंड वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर। मतलब हमें बोल रहे हैं, आप जैसे फॉर एग्जांपल ये है ना, ऐसे आप यहाँ हो, ये इक्वेटर है, आपको बोल रहे हैं कि आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ बोल रहे हैं ना, यहाँ पे पिंक कलर से करते हैं, क्या बोल रहे हैं हमें, आप क्या कर सकते हो, ईस्ट से वेस्ट, आपने जैसे ऐसे में ड्रॉ करा, ये पैरेलली आप इक्वेटर से ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। ये क्या बन रहे हैं, ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बन रहे हैं ना। ये देखो, ये रेड तो हमारा इक्वेटर है, ये 0 डिग्री की लाइन ये हमें दिख रही है इक्वेटर की है, यहाँ से ऐसे से जा रही है, ये पैरेलल, ये इसी को बोल रहे हैं, जो मैं अभी ड्रॉ कर रही हूँ ना, इसी को बोल रहे हैं कि ऐसे अगर आप ड्रॉ करो ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ये डायरेक्शन ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। सच अ लाइन इज कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। और इन्हीं लाइन्स को हम कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पैरेलल चल रहा है ना। पैरेलल लाइन्स क्या होती है, जो ऐसे चलती, बिल्कुल ऐसे पैरेलली, एक ऐसी चलेगी तो वो भी इसके साथ में चलेगी। ये कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइंस होती है। Such a line is called a parallel of latitudes and it draws a circle around the earth। और ये क्या करता है, ये अर्थ के अराउंड सर्कल ड्रॉ करता है। देखो आपको सर्कल जैसा दिखेगा, अभी आपको क्या है, यहाँ पे वन साइड दिख रहा है, लेकिन अर्थ हम बोलते हैं ना ऐसे स्पेरिकल शेप का है, नियरली स्पेरिकल शेप का है, और ग्लोब भी अर्थ जैसा है। तो हमने ये देखेंगे तो देखो ऐसे ऐसे राउंड राउंड होगा ये, मतलब यहाँ से पूरा ऐसे राउंड, फिर ऐसे यहाँ से भी ऐसे राउंड, है ना, ये देखो, और यहाँ पे तो पूरा राउंड हमें दिख ही रहा है ये, तो यहाँ पे पूरा गोला बन गया ना। तो ऐसे ये पूरा पूरा उस साइड से बन रहा होगा, वो तो उस टाइप का उस अदर पोर्शन हमें दिख नहीं रहा है, हमें सामने का दिख रहा है। लेकिन अभी हमने देखा टिल्टेड है, तो टिल्टेड फॉर्म में यहाँ जरूर दिख गया हमें कि हाँ भाई सर्कल फॉर्म कर रहा है, बात तो सही है। अगेन इट इज ईजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज द इक्वेटर। अगर हम जो है इक्वेटर पे देखें तो हाँ भाई लार्जेस्ट सर्कल इक्वेटर है, जो सबसे बड़ा सर्कल है, ये जो हो रहा है रेड रेड, ये जो सबसे बड़ा सर्कल है ये क्या है, इक्वेटर है, इसकी बात हो रही है ना। सबसे बड़ा सर्कल इक्वेटर है, ठीक है भाई। लार्जेस्ट सर्कल क्या है, ध्यान रखना, इक्वेटर है। While the circles marked by parallel of latitudes grow smaller as we move northward or southward। हमें कह रहे हैं जो बाकी लैटिट्यूड है ना, जो बाकी पैरेलली चल रहे हैं इक्वेटर के साथ, वो जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते जाएंगे, जैसे ये इक्वेटर है, जैसे हम चाहे नॉर्थ पोल की तरफ जाएं चाहे साउथ पोल की तरफ से जाएं। हमने क्या बोला कि अर्थ टिल्टेड है तो हमें एक साइड दिख रहा है अभी, तो फॉर एग्जांपल हम नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, सेम साउथ में भी होगा,
तो नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं, तो ये जो सर्कल है ना ऐसे ऐसे, ये छोटे छोटे होते जाएंगे। तो दिख रहे हैं ना हमें, ये देखो कितना छोटा सर्कल है, दिख रहा है यहाँ पे, फिर ये उससे थोड़ा बड़ा सर्कल, फिर उससे थोड़ा ये बड़ा सर्कल। अब यहाँ तो दिखना ही बंद हो गया उस तरफ का, है ना, मतलब यानी और बड़े बड़े सर्कल, और बड़े बड़े सर्कल। और ये सर्कल क्या है, इन्हीं को हम बोल रहे हैं ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स हैं। ध्यान रखना, ये पूरे ऐसे इमेजिनरी सर्कुलर लाइन रहती है और इक्वेटर सबसे बड़ी सर्कुलर लाइन रहती है। जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे, जो पोल्स की तरफ जाने वाले लैटिट्यूड्स होते हैं वो छोटे 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 सर्कल होते जाते हैं। दिख रहा है ना हमें, बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा सर्कल, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे करके, और ये सबसे छोटा सर्कल जो नॉर्थ पोल पे हमें सामने दिख रहा है। क्लियर हुआ? लैटिट्यूड्स हमने देखे ना ऐसे होते हैं जो लेटे से ऐसे रहते हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? हमें बोल रहे हैं चाहे हम नॉर्थ वर्ड जाएं, ये नॉर्थ पोल की तरफ जाएं, चाहे हम यहाँ से साउथ की तरफ जाएं, इस तरीके से देखो ऐसे बन गया। अब ये है हमारी इक्वेटर की लाइन। अब हम क्या कर रहे हैं, ये छोटी छोटी होती जाएगी, देखना ऐसे छोटी छोटी होती जाएगी, यूँ इस तरीके से ये लाइन छोटी छोटी होती जा रही है। सबसे बड़ी आपको दिख रही ना लाइन, ये वाली हमारी इक्वेटर की 0 डिग्री, ये। क्लियर? कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं। और इन्हीं को हम बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। और सबसे बड़ा इनमें लैटिट्यूड की हम बात करें, सर्कुलर लाइन कौन सी है, इक्वेटर की लाइन है। क्लियर? चलो, लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज। लैटिट्यूड्स को हम क्या करते हैं, डिग्रीज में एक्सप्रेस करते हैं। बाय कन्वेंशन द इक्वेटर इज लैटिट्यूड 0 डिग्री while the latitudes of the two poles are 90 degree north and 90 degree south respectively. This is noted 90 degree north and 90 degree south. जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही कि यहाँ पे मैं बना देती हूँ, चलो, कि ये जो इक्वेटर है ना, ये जो लाइन है ये 0 डिग्री की लाइन है, 0। और यहाँ पे जो पोल है नॉर्थ, ये जो पोल है साउथ, ये क्या रहेगा, 90 डिग्री पे रहेगा। ये क्या रहेगा, 90 डिग्री पे। क्लियर? ये लिखा है ना 90 डिग्री, देखो ये नॉर्थ पोल 90 डिग्री लिखा है, ये इक्वेटर का हमें दिख जाएगा 0 डिग्री, देखो 0 डिग्री लिखा है। और अभी साउथ पोल हमें इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि टिल्टेड है, बाकी यहाँ मैंने बता ही दिया है। बस यही कह रहे हैं कि इक्वेटर 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, जिनको हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, साथ में हम इसको 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, मतलब ऐसे हम एन और एस भी बना के मेंशन कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं ना। नॉर्थ साउथ को हम जैसे नॉर्थ को एन लिख दें सिर्फ और साउथ को एस लिख दें, ऐसे भी कर सकते हैं। देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है। किसके बीच में, लैटिट्यूड और क्लाइमेट के बीच में कनेक्शन होता है। अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टॉरिड। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना। क्या कह रहे हैं ये, देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। ये जो लैटिट्यूड जा रहे हैं ना, ये जो इसकी बात हो रही है, ये जो जा रहे हैं, इन्हीं लैटिट्यूड का क्लाइमेट से, है ना, चाहे गर्म क्लाइमेट हो, ठंडा क्लाइमेट हो, बर्फ जमी हो या खूब सारी गर्मी हो, इसका कनेक्शन लैटिट्यूड से रहता है। अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, इट इज कॉल्ड टॉरिड। हमें बोल रहे हैं इक्वेटर के पास, जैसे ये मैं बना लूँ, ठीक है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर के पास हमें क्या कह रहे हैं, ये जो इक्वेटर 0 डिग्री की लाइन है, तो यहाँ पे कह रहे हैं टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर वार्म होता है। बोल रहे हैं ना, क्लाइमेट इज जनरली हॉट। यहाँ पे जो क्लाइमेट है हॉट रहता है। क्या रहता है, क्लाइमेट हॉट। इक्वेटर के पास का जो क्लाइमेट है वो गर्म रहता है, हॉट क्लाइमेट रहता है। क्लियर? इसी को हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं हम इसको, इसको हम बोलते हैं टॉरिड। हमने बहुत अच्छे से जो पुरानी बुक है उसमें पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। हॉट क्यों होता है, क्योंकि सन की रेज, जैसे सन है ना, ये सन मैंने बना लिया रेड कलर से, ये सन है, सन की रेज ऐसे डायरेक्ट पड़ती है, देखो ऐसे ऐसे पड़ती है। अब सन की रेज जहाँ पे सीधी डायरेक्ट पड़ेगी तो वो एरिया तो गर्म होगा। तो इक्वेटर के पास का जो एरिया है वो काफ़ी गर्म होता है, क्योंकि हमने देखा सन की रेज डायरेक्टली पड़ रही है, और इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। क्लियर? चलो, इसीलिए हमने कहा ना कि लैटिट्यूड्स का और क्लाइमेट का कनेक्शन है। As you travel away from the equator towards one of the two poles, in other words, as your latitude increases, the climate becomes more moderate or temperate. हमें कह रहे हैं जैसे 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 आप क्या करोगे, इक्वेटर की तरफ से दोनों पोल्स की तरफ जाओगे, मतलब ये इक्वेटर है,
ये इक्वेटर है, तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, पोल्स की तरफ जाओगे, यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे जाते जाओगे, ऐसे 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 जाते जाओगे, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, हमें क्या बोल रहे हैं, टेम्परेचर जो है क्लाइमेट बिकम मॉडरेट होगा, ऐसे गर्म टेम्परेचर नहीं होगा, मतलब ठंडा गर्म, ठीक है। एंड क्लोजर टू द नॉर्थ और साउथ पोल, अगर आप जो है नॉर्थ और साउथ पोल के पास चले जाओ, मतलब अगर आप यहाँ पहुंच गए, ऐसे पास इस जगह पे पहुंच गए आप, है ना, इस जगह पे पहुंच गए, ये जो मैं बना रही हूँ, चलो इसको मैं बना देती हूँ पिंक डॉट से, मतलब समझो ये पिंक जो डॉट है यहाँ पे आप पहुंच गए। एंड क्लोजर टू द नॉर्थ और साउथ पोल द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर और फ्रिजिड, जिसके कारण क्लाइमेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, फ्रिजिड, ठंडा, बर्फ। क्यों? You will learn in science why this so and also why we experience different seasons in the course of a year. हम आपको बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, ये आप क्या करोगे, किस में पढ़ोगे, आप ये साइंस में पढ़ोगे। ऐसा क्यों होता है, यू विल लर्न इन साइंस, ये आप विज्ञान जो आपका सब्जेक्ट है साइंस उसमें पढ़ोगे, वाई दिस इज सो, ऐसा क्यों होता है, एंड ऑल्सो वाई द एक्सपीरियंस डिफरेंट सीजन्स इन द कोर्स ऑफ अ ईयर, और क्यों हम जो है अलग अलग सीजन को एक्सपीरियंस करते हैं। अलग अलग सीजन हम बोलते हैं ना, ऑटम सीजन है ना, जो है कोल्ड सीजन, विंटर का सीजन है, समर का सीजन है, तो कैसे कैसे क्या होता है ये आप साइंस में लर्न करोगे, साइंस में समझोगे। अदरवाइज बेसिकली हमें ये बताया जा रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान देना। ऐसे ही हमारा जो है अर्थ है, ये हमने बना दी यहाँ पे इक्वेटर की लाइन बना दी, तो ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है हमें कह रहे हैं, है ना, टॉरिड। कौन सा जोन कह रहे हैं, टॉरिड, हॉट है जो, कैसा है, हॉट। फिर थोड़ा थोड़ा दूर जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा दूर, जैसे यहाँ पे जा रहे हैं, है ना, दोनों ही पोल्स की तरफ का कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा हम यहाँ जा रहे थे, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा है, मॉडरेट। कैसा है टेम्परेचर, मॉडरेट। इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। इसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। सेम यहाँ पे, ठीक है। अब हमें कह रहे हैं कि अब यहाँ चले जाओ, रेड कलर से, चलो मैं यहाँ पहुँच जाती, पोल्स के पास, यहाँ पहुँच जाओ आप। कहाँ पहुँच जाओ, यहाँ पे ऐसे पोल्स के पास पहुँच गए आप, दोनों पोल्स। तो यहाँ पे कैसा रहेगा टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर रहेगा कोल्ड, है ना, कैसा रहेगा टेम्परेचर, कोल्ड। यहाँ लिख देती हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिजिड, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिजिड जोन। क्लियर हुआ? ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया सन की रेस डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रही है। मैं सन भी बना दूँ यहाँ पे, मैं जस्ट समझा रही हूँ रेफरेंस के लिए, क्योंकि हम वैसे भी पढ़ चुके हैं, पर इंपॉर्टेंट है। ये देखो, सन की रेस डायरेक्ट यहाँ पे पड़ रही है, तो यहाँ पे मौसम कैसा है, यहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, वार्म, गर्म, क्योंकि सन की रेस डायरेक्ट पड़ रही है। देखो हॉट लिखा है। अब सन की रेस यहाँ पे थोड़ी तिरछी तिरछी जा रही है इस एरिया में, ये जो पिंक जा रहा है ना, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर ऐसा है, मॉडरेट मतलब ठंडी गर्म, ठीक है, चल जाएगा काम, ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्म, ना ठंडा इलाका ना गर्म, क्योंकि सन की रेस थोड़ी सी स्लेंट हो गई, तो डायरेक्ट नहीं पहुंच रही। अब हम बोल रहे हैं पोल्स की तरफ जाना है, ये हमारा पोल है, नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है। तो अगर सन की रेस यहाँ पे कैसे जा रही है, बड़ी मुश्किल से पहुंच पा रही है, क्योंकि बिल्कुल ही तिरछी हो जा रही है। तो जब सन की रेस बहुत ही कम पहुंच रही, तो वो इलाके कैसे रहेंगे, फ्रिजिड, कोल्ड, बर्फीले इलाके। क्लियर? तो ये हमारे क्या है, 3 जोन से, जिसको हमने क्या बोला, फर्स्ट वाला हम कह रहे हैं टॉरिड, ठीक है, फर्स्ट लिख दिया। ये सेकंड हमारा मॉडरेट, टेम्परेट, जहाँ पे टेम्परेचर ठीक रहता है, ना ठंडा ना गर्म, और ये रहता है हमारा थर्ड, कोल्ड, फ्रिजिड, ठीक है। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो ये हमने क्या देखी, हमारे लैटिट्यूड्स हैं। आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा, तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसी के साथ हमारी जो है वीडियो एंड होती है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लॉन्गिट्यूड्स को समझेंगे, इसीलिए मैंने कहा था कि 2 पार्ट में करा है, आराम से समझने की चीज़ें हैं, कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं रखना है, ठीक है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पर देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।